इसका केंद्र खुला हुआ होता है जिसे हम जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। जब इस ओवम के चारों तरफ मेम्ब्रेन बन जाती है तब हम इसे एग या अंडा कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंसेक्ट एग। तो इंसेक्ट एग हमेशा मेगावेसिकल, पॉलीवेसिकल या सेंट्रोवेसिकल होते हैं। मेगावेसिकल या पॉलीवेसिकल वो एग होते हैं जिनके अंदर योग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और सेंट्रोवेसिकल वो एग्स होते हैं जिनमें योग है वो लगभग केंद्रीय भाग में रहता है तथा कोशिका द्रव्य केवल परिधीय भाग में ही पाया जाता है। इसके अलावा इसमें दो एग मेम्ब्रेन पाई जाती है, विट्लाइन मेम्ब्रेन जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है, कोरियोन जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है। इसमें टर्सरी एग मेम्ब्रेन हमेशा एब्सेंट होती है। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो दो भागों में डिवाइड होता है, सेंट्रल साइटोप्लाज्म और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। क्योंकि इसका आधे से ज़्यादा भाग योग के द्वारा कवर्ड होता है, लेकिन फिर भी जो न्यूक्लियस या केंद्र का जो हिस्सा होता है वहाँ पे इसमें बहुत कम मात्रा के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसके अलावा योग के बाद में परिधि की तरफ भी इसमें कुछ मात्रा के अंदर साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसकी जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है वो हमेशा ओवम के द्वारा सिक्रीट की जाती है, और जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है वो ओवरी के द्वारा सिक्रीट की जाती है। इंसेक्ट एग होते हैं, इनकी संरचना सिगार लाइक होती है। इनके अंदर एक माइक्रोफाइल पाया जाता है। इस माइक्रोफाइल से होकर के इंसेक्ट के जो स्पर्म है वो इसके अंदर इंटर करते हैं। इसके अलावा इनकी जो कोरियोन होती है वो ऑर्नामेंटेड होती है, अर्थात इनमें कुछ आकृतियाँ चिन्हित होती है जो इंसेक्ट को पहचानने में सहायता करती है। अब हम बात करते हैं फ्रॉग एग्स के बारे में या मेंढक का अंडा। मेंढक के अंडे में भी मीजोवेसिकल या टेलोवेसिकल होते हैं, अर्थात इनमें पीतल की मात्रा समान मात्रा में होती है। ना इनमें योग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ना ही इनमें योग की मात्रा कम होती है। इसके कारण ये दो भागों में डिवाइड होते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। जिस भाग में योग होता है उस भाग को हम वेजिटल पोल कहते हैं, और जिस भाग में साइटोप्लाज्म होता है उस भाग को हम एनिमल पोल कहते हैं। इसके अंदर भी सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, केवल इसमें विट्लाइन मेम्ब्रेन और टर्सरी एग मेम्ब्रेन जेली कोट पाई जाती है। इसका जो इंटरनल पार्ट होता है वो फिर से दो भागों में डिवाइड होता है, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। एनिमल पोल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें मेलानिन पिगमेंट पाए जाते हैं। ये मेलानिन पिगमेंट इसकी कैमोफ्लेज या शत्रुकरण से भी इसकी रक्षा करते हैं, और इन मेलानिन पिगमेंट्स के कारण ही इसका जो एग्स होते हैं उनका कलर आधा वाइट और आधा ब्लैक होता है। इसके अंदर स्पर्म जिस भाग से एंट्री करते हैं वो भाग इसका वेंट्रल पार्ट कहलाता है, और इस वेंट्रल पार्ट के अपोजिट मेलानिन पिगमेंट मूवमेंट करते हैं वो भाग इसका डोर्सल पार्ट बनता है और ग्रे क्रेसेंट वाला एरिया कहलाता है। इसका जो टर्सरी एग मेम्ब्रेन या जेली कोट होती है वो जल